क्लास 9th मैथ पहले चैप्टर में इसका इंट्रोडक्शन जाना है। चैप्टर कौन सा बाबू? चैप्टर 1। चैप्टर का नाम क्या है? नंबर सिस्टम से क्या पता चलता है? सारे हमको नंबर पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है बाबू? नोट करना है सर। नंबर सिस्टम हिंदी क्या होता है बाबू? रुचिका क्या होता है इसका हिंदी? नंबर सिस्टम का संख्या पद्धति। क्या होता है? संख्या पद्धति। इसमें क्या क्या पढ़ना है? नंबर से ही पता चल रहा है कि क्या पढ़ना है इसमें? पूरा नंबर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, नंबर सिस्टम। ठीक है, अब चैप्टर कौन सा है? चैप्टर फर्स्ट है, क्लास 9th का है। ठीक है, पहले इसका हम क्या पढ़ने जा रहा है? इंट्रोडक्शन। चैप्टर का पहले क्या जानेंगे? इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ जाएंगे, चैप्टर को बनाना बहुत इजीली होगा। सबसे ज्यादा टफ कब लगता है? जब चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही ना समझे, चैप्टर डायरेक्ट एक्सरसाइज बनाना चालू कर दें। इंट्रोडक्शन ठीक है। नंबर सिस्टम में क्या क्या आता है बाबू? कौन कौन सा नंबर होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या क्या होता है? किस किस को पता है? नेचुरल नंबर क्या होता है? All the counting numbers are called natural number. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में 1, 2, 3, 4. स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर Smallest 1. हाँ, तो क्या लिखेंगे? ऑल द काउंटिंग नंबर्स। नोट करो, ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या. प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? 1, 2, 3 ठीक है, इंडिफिनिट होता है। ठीक है, अब कोई क्या ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, तब क्या कहेंगे? ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर। ये भी होता है नहीं, क्योंकि कोई भी नंबर ग्रेटेस्ट नहीं कहा जा सकता, इंडिफिनिट होता है नंबर। ठीक है, काउंटिंग नंबर को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। तो इसलिए स्टार्ट जो होता है वही क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट हो जाएगा। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर ही स्मॉलेस्ट का है या लिस्ट पूछे क्या होगा? स्मॉलेस्ट या लिस्ट नेचुरल नंबर। नोट करो सिद्धांत नोटबुक में। नेचुरल नंबर इज इक्वल होगा। ठीक है, दूसरा इससे रिलेटेड नोट क्या है? दूसरा है देयर आर कितना इंडिफिनिट पूरा क्या है? इनफाइनाइटली नेचुरल नंबर। इनफाइनाइटली यानी क्या? असंख्य है, अनगिनत है नेचुरल नंबर। कहेंगे क्या कि लास्ट में कितना है? ये कहा जा सकता है कि नेचुरल नंबर बड़ा वाला ये होता है या लास्ट यहाँ तक होता है, ऐसा कहा जा सकता है? इनफाइनाइटली होता है, इसलिए नहीं कह सकते कि नेचुरल नंबर लास्ट यहाँ तक होता है या ग्रेटेस्ट ये है। ठीक है, हो गया। नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करता है? किससे करता है? नेचुरल नंबर एन से हो जाएगा। लिखवाना पड़ेगा, हो जाएगा। नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? एन से. नेचुरल नंबर बाई एन, कैपिटल एन। ठीक है, स्मॉल एन नहीं। ऊपर हो गया? हो गया सबका? नीचे हो गया? जल्दी से नोट करो। नेचुरल नंबर के बाद कौन आता है? होल नंबर। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या. दूसरा क्या है बाबू? नंबर सिस्टम में पहला क्या पढ़ने हैं? नेचुरल नंबर। अब आता है क्या? होल नंबर। ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन पहले समझेंगे।
नंबर, होल नंबर, ठीक है। होल नंबर का हिंदी होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण अलग होता है और पूर्णांक अलग होता है, ठीक है। पूर्ण संख्या में क्या आएगा? नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? होल नंबर। डिफाइन कैसे करेंगे? ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। होल नंबर स्टार्टिंग कहाँ से होता है? जीरो से। एग्जाम्पल में 0 1 2 3 लास्ट में ये इनफाइनाइट लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि देयर आर मैनी इनफाइनाइट होल नंबर, देयर आर मैनी इनफाइनाइट नेचुरल नंबर, क्योंकि ये क्या होता है? इनफाइनाइट होते हैं। इसका कोई ये नहीं कि 1000 तक होता है या क्या है 99 या ये ऐसा कुछ नहीं कि हाँ उसका ग्रेटेस्ट हम बना दें, ठीक है। ज्यादा ये नीचे वाला होगा सबका। तो स्मॉलेस्ट क्या कहेंगे? पूछा जाएगा अगर क्वेश्चन नोट में स्मॉलेस्ट होल नंबर तो क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट होल नंबर, होल नंबर इज कितना? 1। ग्रेटेस्ट कितना होगा सिद्धांत? देयर आर इनफाइनाइटली मैनी होल नंबर्स, हो गया। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। दूसरा क्या कहेंगे कि बहुत सारे होल नंबर है। देयर आर इनफाइनाइटली होल नंबर, ठीक है। तीसरा क्या है? एवरी नेचुरल नंबर, जितना नेचुरल नंबर है वो नंबर होगा। अभी चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, ठीक है। जितना नेचुरल नंबर होगा तो क्या होगा? होल नंबर होगा। उसके बाद क्या है बाबू? नेचुरल नंबर इज होल नंबर। पढ़ा रहा है ना सबको? उसके बाद क्या है? ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। ट्रू फॉल्स में दे देता है ना क्वेश्चन, इसीलिए ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर ना, आर नेचुरल नंबर। कैसे कैसे कहेंगे? सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है। ऑल होल नंबर नेचुरल कैसे? जीरो को क्या कर सकते हैं? जीरो होल नंबर है, क्या उसको नेचुरल बना सकते हैं? क्या है नोट में? पहला कह रहे कि होल नंबर होता क्या है, तो जीरो से स्टार्ट होता है वो क्या होता है? होल नंबर। 1 से स्टार्ट होता है वो नेचुरल नंबर, यानी काउंटिंग नंबर को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। और काउंटिंग नंबर में अगर पहले जीरो इंक्लूड कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? होल नंबर। होल नंबर का स्टार्टिंग होता है जीरो से, इसका स्मॉलेस्ट क्या बन जाता है? होल नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर क्या बन जाता है? सॉरी जीरो, ठीक है। क्या बन जाता है? होल नंबर का स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा? जीरो। और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1, ठीक है। यहाँ मिस्टेक से वहाँ लिखा गया था। देयर आर इनफाइनाइटली होल नंबर्स, यानी क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे होल नंबर इनफाइनाइटली है। अब एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, जितने नेचुरल नंबर है वो क्या है? होल नंबर है। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से है? 1 से, तो क्या है? 1 होल नंबर हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कह सकते ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। जितने होल नंबर्स है वो क्या नहीं हो सकते? होल नंबर नहीं हो सकते। कैसे? जितने होल होंगे वो नेचुरल नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? कंडीशन क्या है कि जितने नेचुरल है वो होल हो सकते हैं, लेकिन जितना होल है वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। कैसे? क्योंकि जीरो क्या है? जीरो इज अ होल नंबर, ठीक है।
बट नॉट जीरो इज अ होल नंबर। लेकिन ये क्या नहीं है, जीरो एक होल नंबर है लेकिन क्या नहीं है, नेचुरल नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन क्या है ना कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। जितने नेचुरल नंबर है उसको हम क्या कह सकते हैं, होल नंबर। लेकिन ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। जितने होल नंबर है वो क्या है, नेचुरल नहीं है। ठीक है, जैसे जीरो क्या है, होल है बट नेचुरल नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से। ठीक है, उसका पहला लेटर WHOL होल होता है ना, तो होल में डब्ल्यू उसका पहला लेटर है जिसको हम डिनोट करते हैं किसके लिए, होल नंबर के लिए। हो गया सबका, हो गया। तीसरा क्या है वो नंबर सिस्टम में, होल नंबर को क्या है, इंटीजर। इंटीजर किसको कहते हैं, क्या व्हाट इज इंटीजर, इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो। क्या है, तीसरा क्या है इसमें, इंटीजर। पहला क्या था, नेचुरल नंबर। दूसरा क्या था, होल नंबर। तीसरा इंटीजर। इंटीजर का हिंदी क्या होता है, पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक संख्या के। ये कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ऑल नेचुरल नंबर जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर्स all natural numbers zero and negative of natural numbers from the collection of quadrilaterals, from the collection of all integers। हो गया क्या, ऐसे भी कर सकते हैं, जितने नेचुरल नंबर होगा जो कि निगेटिव और पॉजिटिव है सारे किस में आएंगे, इंटीजर में आएंगे। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर जीरो एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, जितने भी नंबर हैं जीरो और निगेटिव किसका, नेचुरल नंबर का निगेटिव क्या होगा, जैसे -1 है तो 1 का निगेटिव क्या हो जाएगा, 1 नेचुरल नंबर है और 1 का नेचुरल नंबर है उसका निगेटिव हो जाएगा -1। यानी कहने का मतलब जितने भी निगेटिव है पॉजिटिव है जीरो है सब किस में इंक्लूड है, इंटीजर में। फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर, सब किसके कलेक्शन में शामिल है, इंटीजर्स में। अब आते हैं इंटीजर्स में कौन कौन, जैसे एग्जाम्पल में क्या लेंगे, एग्जाम्पल में 0 -5 -4 -3 -2 -1 0 यहाँ रख देते हैं। ठीक है, 1 2 3 नंबर लाइन पे कैसे नोट करते हैं इसको, लेफ्ट साइड माइनस और यहाँ ले लेते हैं, इधर साइड में राइट साइड पे क्या होगा, प्लस 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3। ठीक है, -4 -5। अब इसमें क्या है, इधर वाला क्या है, इधर वाला ये पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, पॉजिटिव यानी इंटीजर कितने टाइप के हुए, दो टाइप के। कौन कौन, पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर। ये क्या हो गया, निगेटिव। निगेटिव इंटीजर मीन्स ऋणात्मक। क्या हो जाएगा अब इसका, यहाँ लिखते हैं हिंदी से, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव यानी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक यानी धन यानी प्लस में है, +2 प्लस ये अगर हम प्लस नहीं भी देंगे तो क्या है, ये प्लस में ही है यानी पॉजिटिव ही माना जाएगा। तो ये हो गया हमारा धनात्मक पूर्णांक। इधर वाला नंबर सिस्टम के
राइट साइड वाला क्या नंबर लाइन पे क्या होता है? नंबर लाइन पे, लेकिन नंबर लाइन पे क्या होता है? राइट साइड वाला क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और इधर लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव। अब बीच में बच गया क्या? जीरो के बारे में क्या ख्याल? जीरो के बारे में क्या ख्याल? इंटीजर के अकॉर्डिंग इसको, जैसे हम हाँ, जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव। क्या लिखेंगे? जीरो के बारे में लिख देंगे कि जीरो इज नाइदर, नंबर लाइन पे तो है, लेकिन क्या इधर वाला क्या होता है? राइट साइड वाला क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, और लेफ्ट साइड वाला क्या है? नेगेटिव इंटीजर है। लेकिन रह गया जीरो। जीरो इसी के कलेक्शन में आता है, किस में? इंटीजर में, है ना? कि ऑल नेचुरल नंबर जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल, जितने नेचुरल नंबर है जीरो, और जितना नेचुरल नंबर उस सबका नेगेटिव जो होते हैं सब किसके कलेक्शन में आता है? इंटीजर्स, यानी वो इंटीजर्स कहलाता है। क्लियर हो गया? जितना नेचुरल नंबर है उसका नेगेटिव यानी माइनस वाला सारा, उसमें जीरो भी इंक्लूड है, ये सारे किसके कलेक्शन में आ गए? इंटीजर्स में, यानी सारे मिलके इंटीजर्स कहलाए, यानी पूर्णांक हो गए। ठीक है, पूर्णांक यानी इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक। कितने टाइप के हुए? दो टाइप के। कौन कौन? पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव में क्या आएगा? प्लस वाला सारा, नेगेटिव में कितना कौन कौन आएगा? माइनस वाला। ठीक है, और जीरो बच गया तो जीरो पे कहेंगे जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव। हो गया जवाब? ऊपर में जाओ, याद हुआ सवाल? आया समझ में? जीरो के बारे में क्या लिखा है बाबू? अच्छा, इसको कैसे डिनोट करते हैं? पहले जीरो को, जीरो इज neither negative nor positive, not positive। ठीक है, इसको कैसे डिनोट करते हैं? पहला पॉइंट का नोट कर, ठीक है, नोट करके लिख देते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट इसका। दूसरा पॉइंट क्या है बाबू? इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? जेड फोर। जेड का मतलब क्या होता है? जेड का मीनिंग क्या होता है? अच्छा, वो है नंबर कौन सा बाबू? ये हमारा है इंटीजर, तो आई से क्यों नहीं, जेड क्यों? मैम ये वर्ड जो है इंटीजर और जर्मन से लिया गया है। जर्मन वर्ड जहलिन से लिया गया है। जहलिन का मतलब क्या होता है? अब लिखेंगे इंटीजर इज डिनोटेड बाय इंटीजर इज एनसीईआरटी में इसको दिया है। ठीक है, बताया गया है। आई और जेड लिखा है, आई और जेड। इंटीजर इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई, प्लस नहीं ना दिया है कि प्लस आई और जेड। ठीक है, आई से तो इंटीजर हो गया, लेकिन जेड फोर ये नहीं है। जहलिन मीन्स क्या होता है बाबू? इसका मतलब होता है, ये एक जर्मन वर्ड है ना, इसका मतलब होता है काम। ठीक है, क्या होता है इसका मीनिंग? क्या होता है? जहलिन मीन्स काम। जेड से डिनोट करते हैं यार, आई से, आई फॉर इंटीजर। किसको? इंटीजर को। हो गया? मिटाओ नीचे वाला। पहला क्या है कि जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, जीरो ना ही नेगेटिव इंटीजर में आता है ना ही पॉजिटिव इंटीजर में, बट उसके कलेक्शन में जरूर आता है। ठीक है, इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं? आई से या जेड से। आई से क्या हो गया? इंटीजर। जेड से जहलिन। जहलिन एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है काउंट करना। ठीक है, अब तीसरा क्या है? इसमें तीसरा पॉइंट है कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी इंटीजर, यानी इंटीजर भी क्या है? अनगिनत है। ठीक है, इनफाइनाइटली है। देयर आर मैनी इनफाइनाइटली, चौथा पॉइंट क्या है इसका? एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर और एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। जितना नेचुरल नंबर है वो सब क्या है? इंटीजर हो सकता है कि नहीं? हो सकता है।
क्यों लिया गया है? ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है काउंट करना, ठीक है। आप पूछा जाएगा निगेटिव जो इंटीजर होता है, स्मॉलेस्ट इंटीजर बता सकते हो क्या? ये नहीं बताया जा सकता ना, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग प्लस भी है, निगेटिव नंबर भी शामिल है और पॉजिटिव भी है, तो इसमें स्मॉलेस्ट करना मुश्किल है। ठीक है, कहाँ से कहेंगे, किसको कहेंगे? -1 को या 1 को, किसी को कहना मुश्किल है, इसलिए इसमें स्मॉलेस्ट इंटीजर नहीं है। ठीक है, बाकी में था होल नंबर में क्या है, स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 था, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 था, लेकिन इसमें नहीं है। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी इंटीजर्स, ठीक है। एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर और एवरी होल नंबर इज कैसे, इसको इंटीजर कर सकते हैं, एग्जांपल देके प्रूव करते हैं। होल नंबर 0, 1, 2 ये सब क्या है, और ये नेचुरल नंबर क्या होता है, 1, 2, 3 ये सब इंटीजर में आ जाएगा ना, क्योंकि इंटीजर के ग्रुप में क्या क्या आता है, डिफिनेशन में था ना कि सारे नेचुरल नंबर्स और उसके निगेटिव, उसमें 0 भी इंक्लूड था, सारे मिलकर क्या बनाते हैं, इंटीजर बनाते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि जितने नेचुरल नंबर है वो क्या है, इंटीजर है, जितने होल नंबर है वो इंटीजर है। हो जा सकता ऐसा हो गया। अब कौन सा नंबर आता है बाबू, अब इसको रिप्रेजेंट करना आता है नंबर लाइन को, नॉर्मली होगा तो कैसे नंबर लाइन पे, मतलब बोले इंटीजर को भी रिप्रेजेंट करना होता है नंबर लाइन पे, और किसको, रेशनल नंबर को भी। इंटीजर वाला तो बिल्कुल सिंपल है, बच्चे के क्लास में 2 क्लास के ग्रुप में नंबर लाइन पे क्या किया है, दिया है रिप्रेजेंट करने को। टॉपिक पे आते हैं, रेशनल नंबर क्या होता है, नंबर सिस्टम में अभी कितना नंबर पढ़ा हमने, 3, चौथा क्या है, हाँ रेशनल। रेशनल नंबर की हिंदी क्या होता है बाबू, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। इसमें क्या होगा इसके डिफिनेशन में, number of the form of p by q, p and q is not equal to 0. द नंबर इंटीजर भी होता है, हाँ बीच इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, p by q. p by q यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है। ठीक है, द नंबर विच इज रिटन इन फॉर्म ऑफ p by q, ठीक है, वेयर q नॉट इक्वल, वेयर q इक्वल नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और क्या है इसके डिनोमिनेटर के बारे में क्या ख्याल है कि वो 0 नहीं हो सकता है कभी भी, ठीक है। द नंबर विच इज, कोई भी नंबर जो p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है, और उसका नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर यानी q जो होगा वो कभी 0 नहीं होगा, तो क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड रेशनल नंबर। एग्जाम्पल में p by q को फॉर्म में लिया जाए, ये है कि क्या -5/4 हो सकता है क्या रेशनल नंबर, 4/5, 2/3 etc, ये सब क्या है, किसके फॉर्म में है, p by q के फॉर्म में। ये भी क्या है, ऊपर वाला p है, नीचे वाला q है। अच्छा 0 हो सकता है क्या, नहीं, 0 है, नहीं 0 में तो है, 0 को by 1 हो सकता है, 1/0 नहीं हो सकता, 1/0 नहीं हो सकता है, ठीक है, और 0/1 हो सकता है। क्या कह रहा है, कंडीशन कह रहा है कि q कभी 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे वाला 0 आ गया तो फ्रैक्शन नंबर नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर यानी इसका q कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। 0/1 कह सकते हैं, इसको फ्रैक्शन p और q के फॉर्म में बदल सकते हैं, लेकिन 1/0 ये कभी नहीं हो सकता। 1 में 0 से डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा, लेकिन 0 में 1 से डिफाइंड हो ही नहीं सकता, नॉट डिफाइंड। इसलिए क्या कहा जा सकता है, नीचे वाला कभी भी यानी उसका q जो होगा डिनोमिनेटर होगा वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, तब उसको हम क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर। हो गया,
इंटीजर है, पी और क्या है, पी एंड क्यू आर इंटीजर, पी एंड क्यू आर इंटीजर। क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो गया, इंटीजर 0 नहीं आते, हो गया क्या? क्यूब में से मतलब क्या होता है, रेशनल नंबर कम्स फ्रॉम द वर्ड रेशियो एंड क्यूब कम्स फ्रॉम द वर्ड कोशेंट, ठीक है। रेशनल कहाँ से है, रेशियो से, ये रेशियो नहीं होता है, रेशियो कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में निकालते हैं क्या, रेशनल नंबर रेशियो आगे उसका क्या है, क्यू मतलब क्यू कम्स फ्रॉम द वर्ड कोशेंट, क्यू कहाँ से आया है, क्यू कम्स फ्रॉम कोशेंट, क्यू पी आई ए कोशेंट मतलब क्या होता है, भाग करना, तो डिवाइड करने पे प्राप्त होता है, क्या होता है, कोशेंट ही होता है ना। क्यू कहाँ से आया है, अच्छा आर से क्यों नहीं डिनोट किया गया इसको, आर से क्यों नहीं डिनोट किया गया इसको, रेशनल नंबर को आर से क्यों नहीं डिनोट किया गया, क्योंकि ये रेशियो के फॉर्म में हमको प्राप्त होता है, किस फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं इसको, रेशियो के फॉर्म में, यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो क्यू जो होता है वो कोशेंट के फॉर्म में हमको मिलता है, इसलिए क्या इसको किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, हो गया। हो गया जाओ, रेशनल को आर से डिनोट करते हुए मिला है क्या कहीं इस बुक में, एनसीईआरटी में नहीं ना, नेचुरल पर दिया, वर्ड पर दिया, इंटीजर, जेड क्या था, जेड कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड, किससे था, जर्लिन, जिसका मतलब क्या होता था, काउंट करना। रेशनल किससे प्राप्त हुआ है, किससे प्राप्त होता है, रेशनल जो नंबर होता है वो किससे आता है, रेशियो से, और क्यों यानी यहाँ पे कोशेंट, ठीक है, तो रेशियो निकालेंगे तो कोशेंट प्राप्त होगा, डिवाइड करेंगे तो ये किस फॉर्म में है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इसको आर से डिनोट नहीं करते, मिटाओ। अच्छा स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर क्या होगा बाबू, स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर मिलेगा क्या, इसके नोट में क्या लिखेंगे, तीसरा, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर, ठीक है। There is no list, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर, ठीक है, कोई स्मॉलेस्ट नंबर नहीं होता है रेशनल में, ठीक है। देयर इज नो लिस्ट स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर, पांचवा फॉर्म क्या है, जीरो इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, जीरो क्या है, जीरो के किस फॉर्म में लिख देंगे, कैसे जीरो होगा, कैसे होगा, एग्जाम्पल पे हम पुट करते हैं, 0/1 यानी ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए क्या है रेशनल नंबर इसको कह सकते हैं, ठीक है।
आगे क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। इतने नेचुरल नंबर हो क्या है, रेशनल नंबर लिखा बन सकता है। एवरी नेचुरल नंबर इज जैसे में जितना नेचुरल नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, ठीक है। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, ये सब किस फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है। यानी जितने नेचुरल नंबर होंगे वो क्या हो, किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, नेचुरल नंबर और रेशनल नंबर के फॉर्म में। नेचुरल नंबर किस फॉर्म में हो सकते हैं, रेशनल नंबर। यानी कहने का मतलब सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है। हो गया ये सब का। अच्छा, वो स्मॉलेस्ट इंटीजर मिला क्या, कुछ स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर और स्मॉलेस्ट इंटीजर मिला क्या, स्मॉलेस्ट कौन नंबर मिला था, स्मॉलेस्ट होल नंबर, यस मैम 0 था, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 था। लेकिन हम रेशनल कह सकते हैं, कोई फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि पता है कि जितने भी क्या है निगेटिव और पॉजिटिव है वो क्या हो सकते हैं, किसको में लिखा जा सकता है, रेशनल नंबर। अब क्या है, और कुछ नंबर बच गया, तब पे क्लियर क्लास 9 के लिए इतना ही नंबर पढ़ ले, ठीक है। नंबर सिस्टम नंबर तो बहुत होते हैं, इवन और तो पता ही हो सबको, इवन क्या होता है, और जिसके लास्ट में क्या हो, यूनिट प्लेस पे क्या देखे 0, 2, 4, 6, 8 दिखाई दे, वो क्या होता है, इवन नंबर, ठीक है। और ऑड नंबर क्या होता है, डिवाइड ना हो, यूनिट प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके 2 फैक्टर हो, जैसे कौन कौन, जैसे जब 2 से 4 हो जाए, 4 हो जाए मैम, 6 हो जाए मैम, 6 बढ़ाते हैं। चलो अब कितना नंबर हुआ, नंबर 8 पांचवा क्या होगा वो, 8 है तो मैम 6 तो ये हो सकता है ना, नहीं बढ़ा रहा है। इवन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, जल्दी जल्दी, द नंबर divided by 2 is called even number। ठीक है, जैसे मैं 2, 4, 6, ठीक है। कहने का मतलब कि जो भी 2 के टेबल में आता है 2 के टेबल से डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर, ठीक है। जिसके लास्ट में क्या होगा, डिजिट क्या यूनिट डिजिट पे 0 दिखे, 2 दिखे, 4, 6, 8 वो सब क्या हो जाएगा, क्या होगा वो इवन नंबर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या है, छठा ऑड नंबर, ये सारे नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन में है। द नंबर विच इज नॉट डिवाइडेड बाय 2, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, ऑड नंबर में 1 तो सब में आता है ना, 3, 5, 7 1 आएगा ऑड में, यस मैम 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। etc ये भी इनफाइनाइट होता है, ठीक है। अब क्या बाबू प्राइम नंबर मिटाएंगे, आप सबको हो गया, ये लगभग पता ही था लेकिन दिखाना जरूरी था, इंट्रोडक्शन में इंक्लूड करना है इसको, इसलिए नंबर सिस्टम के चैप्टर के इंट्रोडक्शन में इसको इंक्लूड करना था। 7वां नंबर क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर
नंबर में हो जाएगा क्या? फिर अब ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर है, जो खुद से डिवाइड हो जाए और 1 से, ठीक है? जो किससे डिवाइड होता है? 1 से और खुद से, वो क्या होता है? प्राइम नंबर। जैसे अब कहा जा सकता, मान लिया जा सकता नहीं, 2, 3, 5, 7, 9 नहीं लिया जा सकता, उसके 3 फैक्टर है, 11, 13, 59 लिया जा सकता, 17, 19, 21 नहीं लिया जा सकता, ठीक है? 23, ठीक है? ये सब क्या है? ये ऐसा नंबर है जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर है। ये किस किस से जाएगा? 1 से और खुद से। किस किस से डिवाइड होगा? 1 से और खुद से। वैसा नंबर जो सिर्फ दो ही चीज से डिवाइड हो, ठीक है? यानी जिसके दो ही फैक्टर हो, वो खुद से डिवाइड हो या तो 1 से। दो ही फैक्टर हुआ ना? दो के कितने फैक्टर हैं? दो के दो फैक्टर है। कौन कौन? ये किसके टेबल में आएगा? 1 है। और किससे जाएगा? 2 से। ये किससे जाएगा? 1 से और खुद से, ठीक है? ये भी किससे जाएगा? 1 से और 5 से। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। वैसा नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। ठीक है बेटा? क्या हो गया? प्राइम नंबर क्या होता है? हाँ, ये पूछा जा सकता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन होता है? नोट में आते हैं। नोट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। और ये पूछे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, तो यही होगा, ठीक है? जितने भी नंबर सिस्टम नंबर्स है उसमें से ये सब, ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, ये सारे ऑड है, सिर्फ किसको छोड़ के? 2 को। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो 2, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर तो 2 ही होगा। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, ठीक है? स्मॉलेस्ट पूछे तो यही होगा, और इवन पूछे देखिए स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, कभी कंफ्यूज नहीं होना, 2 ही होगा, क्योंकि इसके बाद ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं है जो इवन हो, ठीक है? 2 ही ओनली इवन है, इवन भी है प्लस स्मॉलेस्ट भी है। चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। अच्छा, दो रेशनल नंबर के बीच में कैसे फाइंड करेंगे? उसके बीच में रेशनल नंबर है उसको लेके और नीचे बाई 2 कर देंगे, ठीक है? a+b/2 पहला नंबर, बाद वाला नंबर जो दिया, दो नंबर जो दिया रहता है उसके प्लस करके बाई 2 कर देंगे, तो निकल जाएगा क्या? हमको क्या सबका? चैप्टर का पहला क्वेश्चन पे जाते हैं। आरएसएल वाला से बनाओ। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 है, ठीक है? एक्सरसाइज 1 है, आरएसएल वाला कौन है? आरएसएल ठीक है? इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? पूछ क्या है? आरएसएल वाले में और एनसीईआरटी दोनों के मैथ में पहला क्वेश्चन क्या है? सेम क्वेश्चन है, क्या लोगों? ये जीरो है वो पूछ रहे हैं कि क्या इज जीरो और रेशनल नंबर जस्टिफाई करो, ठीक है? जीरो रेशनल नंबर है नहीं, अभी इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा है? कैसे है? जीरो इज रेशनल नंबर, ठीक है? कैसे? बिकॉज जस्टिफाई करना, तब हम जस्टिफाई देंगे ना अपना जस्टिफिकेशन, बिकॉज हमारे में भी है जीरो इज रिटेन। कैसे है? इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है? p/q, ये p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए क्या है? ये रेशनल नंबर है, हो गया?